शामिल है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है। ये 15 जिले आज रात 12 बजे से सील हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल होगा कि लॉकडाउन तो वैसे ही इस वक्त इन सभी जिलों में लॉकडाउन लागू है, फिर ये अलग से जो टोटल लॉकडाउन की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए बिल्कुल नेहा, जिस तरह से लॉकडाउन सरकार बढ़ा रही है, जिस तरह अपर मुख्य सचिव गृह बात बता रहे थे, तो क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि इन 15 जिलों में जहां 6 से अधिक केसेस कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, उन 15 जिलों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है। दूसरी बात दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं नेहा कि इन 15 जिलों को पूरी तरह से सील नहीं किया जाएगा। इन 15 जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षकों ने जिन जिन इलाकों को आइडेंटिफाई किया है कि इन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या ज्यादा है या यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग आए थे जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, उन इलाकों को पूरी तरह से सील किया जाएगा। वहां के किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिस तरह उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, लखनऊ के सदर बाजार में जहां 12 तबलीगी जमाती मस्जिद में पाए गए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव था, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। यानी वहां से किसी घर से कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पर बाहर नहीं निकल सकता। वहां आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, सब्जी हो, दूध हो, राशन हो या फिर दवाई, वो आपको प्रशासनिक अधिकारी, शासन के लोग आपको पहुंचाएंगे। उसके लिए बाकायदा एक वॉलंटियर टीम सरकार की तरफ से उन जिलों में बनाई गई है, जिसमें सभासद, ग्राम प्रधान, मेयर, पार्षद, पुलिस के लोग शामिल हैं, नगर निगम के लोग शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं। वो आपको वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आपको 112 यानी 112 नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, आपको सारी जरूरत की सामान मिलेंगी। लेकिन आप अगर हॉट स्पॉट के इलाके में है, उस इलाके को जिसको डीएम और एसएसपी ने इन 15 जिलों में आइडेंटिफाई किया है, तो आप अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये बहुत अहम जानकारी आप अजीत दे रहे हैं, इस पर हम आगे फिर आएंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक, विपक्ष के नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, उसमें कहा है कि उन्हें जो सुझाव और जानकारी अभी तक मिली है, उसके मुताबिक नहीं लगता कि लॉकडाउन अभी खत्म किया जाना चाहिए। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, ये खबर आ रही है कि आज जो नेताओं के साथ बैठक हुई थी, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें पीएम ने कहा है कि जिस तरह से उनको फीडबैक मिला है, जो राज्य उन्हें कह रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा लग नहीं रहा कि 21 दिन का लॉकडाउन जब 14 अप्रैल को खत्म होगा, तो 14 के बाद ये लॉकडाउन वहीं खत्म कर दिया जाए। यानी ये संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, ऐसी स्थिति बन रही है कि ये लॉकडाउन 14 के बाद भी आगे बढ़ सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये इशारा, उनकी तरफ से ये एक बड़ा इशारा, बड़ा संकेत जो कि समझ में आ रहा है। लॉकडाउन पर जो जानकारी और सुझाव मुझे मिले हैं, प्रधानमंत्री ने ये बात जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उनसे कही है कि उन्हें जो सुझाव और जानकारी मिली है अभी तक, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन अभी खत्म किया जाना चाहिए। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विक्रांत, अब प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है, क्या इसके बाद तकरीबन तय माना जाए इस बात को? हालांकि औपचारिक ऐलान तो इसका सरकार ही करेगी, लेकिन क्या तकरीबन तय माना जाए कि लॉकडाउन 14 के बाद भी जारी रहेगा? देखिए, जिस तरीके की स्थिति बन रही है और जिस तरीके के अब संकेत मिल रहे हैं, पीएम ने आज जो पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर्स थे उनके साथ बातचीत के दौरान भी ये कहा कि उन्हें अब तक जो जानकारी मिल रही है और वो जो बातें कर रहे हैं तमाम नेताओं से, तमाम जो कमेटियां बनी है, एम्पावर्ड कमेटी, उनसे, तो अभी इस तरीके के संकेत नहीं मिलते कि लॉकडाउन को खोला जाए। यानी कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की पूरी जानकारी हो चुकी है कि पूरे देश में जिस तरीके की स्थिति है उसमें एकदम से लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा। हालांकि इसी बैठक में विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये कहा कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो सरकार के फैसले के पूरी तरीके से साथ है। कुछ विपक्ष के नेताओं ने ये भी कहा कि आंशिक लॉकडाउन भी कुछ इलाकों में किया जा सकता है, यानी जहां पर ज्यादा ये बीमारी फैली है, जो हॉटस्पॉट बन के उभरे हैं, वहां पर लॉकडाउन को मजबूती से और बाकी जगह कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। हालांकि अभी भी अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को करना है, क्योंकि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बने थे उसने भी अपनी जो कल बैठक हुई थी उसके सुझाव, उसकी सिफारिशें दी है प्रधानमंत्री को। और उसके अलावा जो एक अधिकारियों को एक ग्रुप बनाया गया था, एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। और कई चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो बाहरी इलाकों में इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रियां हैं, क्या उनको खोला जा सकता है, क्या आंशिक तौर पर खोला जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में अब अगले 2-3 दिनों में फैसला होने की उम्मीद है। और ये कहा जा रहा है कि 12 या 13 तारीख को प्रधानमंत्री इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे और उससे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।
जी, लेकिन विक्रांत, प्रधानमंत्री के इस इशारे को कितना अहम माना जाए? ये कितना अहम इशारा है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी तक मुझे जितने सुझाव मिले हैं, जितनी फीडबैक मिली है, उससे ये लग नहीं रहा कि इस लॉकडाउन को जो इसकी मियाद है उस पर खत्म किया जा सकता है। कैसे समझें पीएम के इस इशारे को? देखिए, बिल्कुल बहुत अहम इशारा यह है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष के उन नेताओं के साथ बातचीत की थी जो पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं। एक तरह से देश की जनता के नुमाइंदे वो लोग हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का सीधा नुमाइंदा होता है। तो पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री का कहना कि उन्हें अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जो जानकारी मिल रही है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि अब लॉकडाउन को खोला जा सकता है, तो निश्चित कहीं ना कहीं एक ये सीधा इशारा है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से खोलने का अभी सही समय नहीं आया। और जिस तरीके से जो कोरोना केसेस को लेकर के तमाम डिटेल्स रोज आ रही हैं, जिस तरीके से आंकड़ा भी बढ़ा है, उन सब चीजों पर भी सरकार की नजर है। और लॉकडाउन से पहले की स्थिति और अभी तक की स्थिति में किस तरीके से लॉकडाउन ने फायदा पहुंचाया है और कोरोना मरीजों के मामले में किस तरीके से उसे पूरा कंट्रोल किया जा गया है, ये सब चीजें भी प्रधानमंत्री के जहन में, क्योंकि मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कारण से तमाम जो डिटेल्स हैं उनको देखते हुए उनका ये बयान आना, उस बैठक में ये बोलना कि अभी ऐसे संकेत नहीं है, जो तमाम लोगों से वो बातचीत की है, जो नेताओं से बातचीत की है कि इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से खोला जाए। तो एक बात तो कम से कम साफ होती है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से नहीं खोला जाएगा। अब वो इसी स्थिति में चलेगा या फिर कहीं पर कोई आंशिक छूट दी जा सकती है। ये सब चीजें एक बार तब तय होंगी जब प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 11 व 12 तारीख के दौरान जो है प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद इस बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से आधिकारिक घोषणा होगी कि आगे अगला कदम क्या उठाया जाएगा। विक्रांत, ये बताइए, लगातार आप हर बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त ये एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। आज जो राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, उसके बाद पीएम ने बड़ा साफ इशारा किया है, लग नहीं रहा कि लॉकडाउन हटाने के लिए समय उचित है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 14 अप्रैल के बाद देश भर में क्या स्थिति रहने वाली है, प्रधानमंत्री किस तरफ इशारा कर रहे हैं। विक्रांत, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? लॉकडाउन नहीं हटेगा, इसको लेकर के तो कमोबेश तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पार्शियली लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाएगा? क्या हॉटस्पॉट्स पे ज्यादा सख्ती की जाएगी, या जो 21 दिन तक देशव्यापी लॉकडाउन अभी चल रहा है उसी को एक्सटेंड किया जाएगा? माहौल किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? सूत्र क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल इन सभी चीजों पर प्रधानमंत्री और जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था उनकी पूरी निगाह इन्हीं सब चीजों पर है। और तमाम राज्यों से जिस तरीके की बातें आ रही हैं, राज्यों की तरफ से जो सुझाव आए हैं, उसमें भी राज्य सरकारों ने, क्योंकि एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि राज्य सरकारें भी इस मामले में लॉकडाउन के कारण एक बड़ा वित्तीय बोझ वो सहन कर रही है, उनके ऊपर काफी वित्तीय भार भी पड़ रहा है। उसके बावजूद राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चीज इस नागरिकों की सुरक्षा है और अर्थव्यवस्था और तमाम चीजें जो टैक्स की सरकारों को नुकसान हो रहा है, उस सब के बावजूद सरकारों का इस समय पहला लक्ष्य यह है कि कोरोना को पूरी तरीके से काबू किया जाए। इसी कारण हमने देखा है कि तमाम राज्य सरकारें कर आदि की जो उनको नुकसान हो रहा है उसके बावजूद वो इस मामले में केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और उनका सबका भी ये कहना है कि अभी लॉकडाउन को हटाने का सही समय नहीं आया है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी चिंता है, केंद्र सरकार की भी चिंता है। और एक बार से क्योंकि लॉकडाउन जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसका एक सकारात्मक असर देखने को ये मिला कि कम्युनिटी स्प्रेड का एक जो खतरा था कोरोना वायरस को लेकर के, उसको देश में कहीं पर भी अभी तक नहीं होने दिया गया है और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। तो और ये भी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इशारों में ही सही स्थिति को साफ किया एक तरह से, और वो कह रहे हैं कि आज जिन जिन नेताओं से उनकी बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, किसी ने सुझाव नहीं दिया कि लॉकडाउन हटाया जाए। इशारा किया प्रधानमंत्री ने कि लॉकडाउन हटाने का शायद सही समय नहीं है, हालांकि अब भी औपचारिक घोषणा और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से ही आना है। लेकिन इस बीच यूपी से बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने आज रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक 15 जिलों के कोरोना हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। ध्यान से सुनिए, 15 जिले पूरी तरह सील नहीं होंगे,
15 जिलों के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो पूरी तरह से सील होंगे, पूरी तरह से लॉकडाउन होंगे। यूपी सरकार ने जिन 15 जिलों के कोरोना हॉटस्पॉट सील करने का फैसला किया है उनमें लखनऊ, नोएडा, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर शामिल है। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि ये जो 15 जिले हैं जिनकी जानकारी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं, इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स का मतलब हुआ वो इलाके जहां पर संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, उन इलाकों को पूरी तरह से सील किया जाएगा। सिर्फ उन इलाकों को, पूरे जिले को नहीं। और इस पर अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक बार उन्हें सुनते हैं, उसके बाद और जानकारी आपको देंगे। मुझे और डीजीपी साहब को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आज की तारीख में कुल मिलाकर 343 कोरोना के पुष्ट केसेस हैं और उन 343 केसेस में 6 केस या 6 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 ज़िले होते हैं। इन 15 ज़िलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। उस कड़ी में उन्होंने डीजीपी साहब को और मुझे कहा है कि अभी 3 बजे बैठकर सभी डीएमएसपीज या पुलिस कमिश्नर्स के साथ उसके पूरा प्लान ऑफ एक्शन अभी तुरंत बना के शाम 5 बजे तक उसको सबमिट करें। इन लॉकडाउन के एरियाज़ में कारण यह है कि जहाँ जहाँ भी 100% लॉकडाउन किया है वहाँ तुरंत डिजीज़ का लोड जो है घटा है। कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके वहाँ पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जगह का भी हो, वो आगे जो है डिजीज़ को बढ़ा नहीं पाया है। आगरा में इसको बहुत सफलतापूर्वक कुछ एरियाज़ में शुरुआत में किया गया था, उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। इसी कड़ी में जो है आज ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन 15 ज़िलों में केवल हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई अभी होंगे उनको जो है लॉकडाउन में रखा जाएगा। तो एरियाज़ हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में पाए गए हैं ऐसे केसेस और इसमें हमको बहुत ज़रूरी है इसका स्प्रेड रोकने के लिए कि उन हॉटस्पॉट्स से आवागमन हर दिशा में रोका जाए, न बाहर वाले वहाँ जाएं न अंदर वाले बाहर आएँ। तो इसलिए परफेक्ट क्लैम्पडाउन जैसा एसीएस साहब आपको बता रहे हैं हम इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज़ एरिया आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे बंद किया जाएगा ये हम अभी इसी बैठक में तय करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वहाँ पर जो सर्विसेज कौन सी अलाउ की जाएंगी, तो ये तय हो गया है कि कोई आदमी बाहर आकर के सर्विसेज नहीं अवेल करेगा। जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको डोर स्टेप पे पहुँचाई जाएंगी। तो वो सिविल सप्लाईज़ वाले उस चीज़ को करेंगे। जहाँ तक पुलिस का है, पहले तो सैनिटेशन, हम सबसे पहले फायर सर्विस की यानी गाड़ियों को लगा करके उस एरिया को सैनिटाइज़ करेंगे। फिर वहाँ पर एंट्री रोकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बैरियर्स लगाएंगे और उसके पश्चात उस पर जो 112 सर्विस है हमारी या जो पुलिस पेट्रोल्स हैं उनको लगा करके इसको हम हर दशा में इंश्योर करेंगे। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बराबर दौरा करते रहेंगे और देखेंगे कि इसका कंप्लीट पालन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, जैसा अभी बताया गया कि लोगों के बाहर निकलने से इसके स्प्रेड का डर है और लोग इम्प्यूनिटी के साथ निकल रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए उनको बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए हमको ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। ये है जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे केसेस मिले हैं उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय
यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। देखिए, चूँकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। 15 जिले हैं जहाँ पर कि इनका लोड काफ़ी अधिक है। नोएडा है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है, शामली है, सहारनपुर है, इस तरह कई जिले हैं। 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स सील किए जाएंगे। देखिए, ये बात बहुत साफ तरह से ये जानी चाहिए आप लोगों के बीच कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले आज रात 12 बजे से 15 जो जिले हैं उनके हॉटस्पॉट सील होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री का इशारा, अभी लॉकडाउन खत्म करने का सही समय नहीं लगता। और प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उसके बाद पीएम ने ये बहुत बड़ा इशारा किया है। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस इशारे पर, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, उस पर चिराग पासवान से बात की है हमारे संवाददाता नीरज ने। एलजेपी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ है। प्रधानमंत्री के साथ आप तमाम नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, 3 घंटे तक लगभग चली। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा बैठक में? देखिए, लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा ये सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चली। ये अपने में दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री की गंभीरता, सीरियसनेस ऑफ दिस इशू को भी दर्शाता है और प्रधानमंत्री जी की गंभीरता इस विषय को लेकर दर्शाता है। हर राजनीतिक दल के नेताओं ने प्रमुखता से अपनी अपनी बातों को रखा। हर किसी के सुझाव व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने नोटपैड पर उन्होंने हर किसी के सुझाव को खुद उन्होंने लिखा और अंत में उन्होंने हर किसी को इस बात का विश्वास दिलाया कि देश हित में जो भी सुझाव हैं उस पर प्रधानमंत्री जी गंभीरता से अमल करेंगे। हर राजनीतिक दल ने किसानों को लेकर, मज़दूरों को लेकर, प्रवासी मज़दूरों को लेकर खासतौर पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। लॉकडाउन को लेकर हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सुझाव दिए। मैंने खुद अपनी पार्टी की तरफ से लॉकडाउन को लेकर मैंने सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन जब भी उठता है उसको फेज़ वाइज उठाने की ज़रूरत है। सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को और डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को एक लंबे समय तक हम लोग को सील करके रखने की ज़रूरत है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग वे में ट्रीट करने की ज़रूरत है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मुझे लगता है पहले राहत मिलनी चाहिए, वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में लंबे समय तक अगर मॉल और थिएटर अगर बंद भी रहेंगे तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। बट हाँ, फेज़ वाइज जब भी लिफ्ट हो, फेज़ वाइज लिफ्ट हो, इस बात का मैंने आग्रह ज़रूर प्रधानमंत्री जी से किया। और साथ ही में कई ऐसी योजनाएँ हैं जिसका प्रचार हम लोग को और करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है कि जितने भी PHH और अंत्योदय के जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको अपने राशन के अतिरिक्त उनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, हर राज्य की मांग के हिसाब से कहीं पे चावल दिया जा रहा है, कहीं पे गेहूं दिया जा रहा है और साथ में 1 किलो दाल, ये अतिरिक्त उनको दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। इसका प्रचार और होना चाहिए, लोगों को जानकारी। लॉकडाउन को लेकर चिराग जी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के शब्दों में बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जितने सुझाव और जितनी जानकारी उनके पास आ रही है वो इस तरफ दर्शाता है कि लॉकडाउन को अभी थोड़े और समय तक हम लोग को कंटिन्यू रखना चाहिए। पर आज जिस तरीके से तमाम दलों ने अपने अपने सुझाव प्रधानमंत्री को दिए हैं, मुझे लगता है अंतिम फैसला वो इन तमाम चीज़ों का आकलन करके, इसके ऊपर पुनः विचार करके, मुझे लगता है पर प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे, हम तमाम दलों के नेताओं ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम लोग पूरी मजबूती से उनके हर फैसले के साथ हैं। दूसरे दलों ने क्या राय दी लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी मौजूद थी? देखिए, लॉकडाउन को लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय थी। किसी ने इसको पार्शियल लॉकडाउन का किसी ने कहा, किसी ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि एक लंबे समय तक अभी जिस तरीके से देशव्यापी लॉकडाउन है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सुझाव दिए, बट मोर और लेस ये सुझाव ज़रूर आया कि अभी लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटाना ये देश हित में नहीं होगा। अंतिम सवाल करूंगा, सांसद निधि को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया था कि सांसद निधि हटाना नहीं चाहिए था। MP लैट्स को लेकर पार्टियों ने क्या कहा? प्रधानमंत्री तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया है विभिन्न दलों के नेताओं से। बैठक में प्रधानमंत्री बोले हैं कि जितने सुझाव उनको आए हैं, जो फीडबैक उनको आया है, उसके आधार पर उन्हें लगता है कि अभी लॉकडाउन को हटाने का सही वक्त नहीं है। PM कह रहे हैं लॉकडाउन पर उनको अहम जानकारी और सुझाव मिले और चिराग पासवान
जो कि उस बैठक का हिस्सा थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चिराग पासवान को आपने सुना, हमारे संवाददाता नीरज ने जब सवाल पूछा चिराग पासवान से कि लॉकडाउन पर पीएम ने क्या कहा, तो चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम के ही शब्द दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन हटाने का सही समय नहीं लगता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लॉकडाउन वैसे तो 14 अप्रैल को खत्म होना है, लेकिन उससे पहले लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जीओएम बैठा है, इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज उन्होंने बैठक की है। 11 तारीख को वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आज एक इशारा दिया प्रधानमंत्री ने, एक तरफ उन्होंने दिशा दी है इस पूरी चर्चा को, ये कहते हुए कि जितनी जानकारी, जितने सुझाव और जितनी चर्चा उनकी हुई है अलग अलग नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, नहीं लगता कि लॉकडाउन अभी हटाया जा सकता है। किसी नेता ने लॉकडाउन हटाने का सुझाव नहीं दिया। हाँ, इसको लेकर के जरूर चर्चा हो सकती है कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटाया जाए या चरणों में हटाया जाए या जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर कड़ाई बरती जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बात दरअसल बैठक जो की विभिन्न दलों के नेताओं के साथ, उस दौरान उन्होंने ये बात कही है और इस बात पर मुहर लगाई है चिराग पासवान ने भी, जो कि उस बैठक का हिस्सा थे। और इस वक्त हमारे साथ बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पिनाकी मिश्रा जी खुद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा थे। पिनाकी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा आपसे जब बात हुई उनकी? नहीं, अंत में उन्होंने कहा कि ये तो साफ है, जो चारों तरफ से फीडबैक उनको आ रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को खत्म करना अभी होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। बट बाकी वो मुख्यमंत्री जी सब सारे मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप करके, उनके साथ सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। अब पिनाकी जी, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप उस बैठक का हिस्सा थे और बीजू जनता दल की तो सरकार है उड़ीसा में, बहुत ही क्लोजली आप लोग सब चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं। आज की बैठक में दरअसल लॉकडाउन को लेकर चर्चा क्या हुई? क्या कहीं से भी ये आवाज़ आई कि 14 के बाद हम पूरी तरह लॉकडाउन को हटा सकते हैं, या कमोबेश सबका यही मत था कि लॉकडाउन किसी ना किसी रूप में रहना चाहिए? नहीं, किसी ने ये बात नहीं कही कि लॉकडाउन हटना चाहिए। सभी ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात की है। जो जिन्होंने बात की है लॉकडाउन हटने की, वो उन्होंने भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात की है। ये एक साथ तो हटाना कोई बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन का अभी फायदा हुआ है हिंदुस्तान को, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फायदा निश्चित हुआ है। जो फायदा हुआ है वो फायदे सारे खत्म हो जाएंगे अगर इमीडिएटली लॉकडाउन हट जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके वो एक सलाह मशवरा करके राय लेंगे। जी, पिनाकी जी, आपकी तरफ से भी लॉकडाउन को लेकर के कुछ सुझाव दिए गए होंगे, आपकी भी पीएम के साथ बातचीत हुई होगी, अगर वो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके। मेरी व्यक्तिगत रूप से तो मैंने सिर्फ यही कहा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे कि अभी लोगों के हाथ में पैसा आने की जरूरत है। पैसा डालने के लिए हमारा मिनिमम जो खर्चा होना चाहिए 10% जीडीपी का, जिसका मतलब है कम से कम $250 बिलियन, जिसका अर्थ है 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपया। आज की तारीख में 2 लाख करोड़ सिर्फ खर्च करने की बात हुई है। तो हमारा अभी 15 से 16 लाख करोड़ का अभी घाटा है जो खर्च करना चाहिए हमें, तभी जाके हम रीफाइनेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पे लोगों के हाथ में आज की तारीख में धन जुटाने की आवश्यकता है, जो ये इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है इसको खत्म करने के लिए। जी, पिनाकी जी, बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात पर भी हो रही है, खासकर जब आज आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें सामने आई तो कई तरह के सवाल उठे कि देश में जिस तरह से एक तरह से अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो थमसा गया है कोरोना के संकट के चलते, तो जब लॉकडाउन की बात हो रही है तो क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने हॉटस्पॉट्स पर ज़्यादा कड़ाई बरतने और बाकी जगह लॉकडाउन को थोड़ा ढील देने की दिशा में भी चर्चा की? क्या ये भी सामने आया? उस पे किसी की कोई चर्चा नहीं है। देखिए, ये विशेषज्ञों पे छोड़ना पड़ेगा। ये राजनेता इस बारे में बात ना करे तो बेहतर है। ये सारे मसले हैं, इसमें विशेषज्ञ जो होते हैं वही इस पे राय दे सकते हैं। तो इसलिए इन सब विषयों पे हमने किसी ने चर्चा ज़्यादा नहीं की है। जी, पिनाकी जी, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वहाँ मौजूद थे,
कई दल जिनकी सरकारें चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, आपको किस तरह की स्पिरिट दिखाई दी? देखिए, एक आम आदमी तो घर में बैठा है और अपने राजनीतिक दलों की तरफ, अपने डॉक्टर्स की तरफ देख के ये उम्मीद कर रहा है कि ये कोरोना वायरस का खतरा जल्द से जल्द इस देश से दूर जाएगा। इसीलिए आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि आज की प्रधानमंत्री की इस बैठक में किस तरह का माहौल आपको दिखा और कितनी एकजुटता सब में दिखाई दी? एकजुटता तो पूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कोऑपरेटिव, मैंने भी खुद कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, ये उसी का स्वरूप है कि सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। तो कोई राजनीतिक कहीं पर विषमताएं नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है और सबके हौसले तो बहुत बुलंद है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारतवर्ष को काफ़ी दाद दी है, काफ़ी शाबाशी दी है कि हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया अभी तक। तो इसी तरह से अगर जगन्नाथ जी की कृपा रही तो इसी तरह से चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिनाकी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेडी के नेता पिनाकी मिश्रा जो आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री की इस बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने आखिर में बैठक को कंक्लूड करते वक्त ये कहा कि जितने सुझाव मिल रहे हैं, जितनी जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक लॉकडाउन हटाने का सही समय नहीं लग रहा है। और ये भी कहा प्रधानमंत्री की तरफ से जो इशारा आया कि किसी ने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन हटाया जाए, अब लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से उसमें ढील दी जाए, हॉटस्पॉट्स पर ज़्यादा सख्ती बरती जाए या 21 दिनों के लॉकडाउन को ही आगे बढ़ाया जाए, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार बता रहा है कि 11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और उसके बाद लॉकडाउन पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब उन्हें चीनी मिल में खराबी की वजह से काम बंद होने की सूचना नहीं मिली और वो अपनी गन्ने की फसल लेकर चीनी मिल पहुंच गए। किसान अपनी फसल लेकर सड़क के किनारे खड़े रहने पर मजबूर हैं। इस दौरान लॉकडाउन की वजह से किसानों को खाने पीने की भी समस्या आ रही है। ढाबे और दुकानें बंद हैं, ऐसे में लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि अगर बीमारी के खतरे को पूरी तरह से दूर करना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने साफ किया कि एक साथ लॉकडाउन को ना खोलकर इसे चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा। जब भी लॉकडाउन खोला जाए, एक स्टैगर्ड वे में खोला जाए, स्टेजेस में खोला जाए, क्योंकि अब तक की जो मेहनत हमारी है वो सब उसमें पानी फिर जाएगा अगर पूरा मूवमेंट हम लोग खोल देंगे जिलों का और प्रदेशों का। तो बहुत सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से, बहुत एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आर्थिक तंगी बहुत है और जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर है, भूमिहीन किसान है, उन लोगों के लिए 2 जून की रोटी पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसका हमें संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए या हम लॉकडाउन खोलने के बाद वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अभी संख्या बढ़ रही है। 1 अप्रैल को जो कोरोना वायरस का आंकड़ा था पूरे देश में, उसमें लगभग 4 गुना इजाफा हो गया है 7 दिन के अंदर अंदर। तो हमें बहुत ही इसको कंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जिन जिलों में लगाया हुआ है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वेट करना चाहिए 15 तारीख तक कि आगे क्या करना है। लेकिन सभी राज्यों से सलाह करके, विशेषज्ञों से, मेडिकल प्रोफेशनल लोगों से, साइंटिस्ट से, सबसे बात करने के बाद एक सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए और स्टैगर्ड वे में इसको खोला जाना चाहिए। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मशहूर गायक सिंगर मीका सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। मीका, लॉकडाउन पर बड़ी चर्चा हो रही है कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आप मैं उम्मीद कर रही हूँ लॉकडाउन का पालन करते हुए इस वक्त घर में मौजूद होंगे। एक नागरिक के नाते आपको क्या लगता है, आप भी अपने आसपास स्थिति को देख रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको, ये लॉकडाउन जो है इसको बढ़ाया जाना चाहिए या फिर हालात नियंत्रण में? देखिए, अगर हम देश के बारे में सोचें, एक सेकंड, देश के बारे में सोचे तो लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। बिकॉज अभी क्या प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैं देख रहा हूँ यूएसए का हाल बहुत बुरा है और एवरी डे इंक्रीज हो रहा है, ये वायरस खत्म नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो पा रहा। सेम चीज अगर आप लंदन में देखें, उनसे भी स्टॉप नहीं हो पा रहा। अभी भगवान की कृपा से हमारा देश काफी बचा हुआ है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है। तो अगर एक बार लॉकडाउन खुल गया तो आई डोंट थिंक कि लोग इतना घर पे रहेंगे या ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अभी उनको, बिकॉज ये लाइफ में सबके साथ पहली बार हुआ है, हमने ऐसा कभी ना सुना ना कभी देखा।
तो अब इस चीज को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा तो सबको रूल को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज अभी भी आप देखो लोगों को नहीं अकल आ रही। लास्ट टाइम मैंने देखा था कैसे वो लोग चम्मच के साथ एक दूसरे का जूठा खा रहे थे, एंड एक साथ 1000 लोग या 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सिर्फ लॉकडाउन से हमारी समस्या हल नहीं होती। हम सबको अगर ये रूल्स फॉलो करना चाहिए कि हमें बाहर नहीं निकलना, हमें किसी से मिलना नहीं, हमें क्राउडेड जगह पे इकट्ठा नहीं होना। और मोर बहुत काम की बात आप मीका कह रहे हैं, आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है मीका, और लोग आप जो कहते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके फॉलोअर्स के अलावा और लोग भी जो आपको पसंद करते हैं वो आपकी बात सुनते हैं। तो जो लोग इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी सुन नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, अब घरों पे नहीं रह रहे हैं, जरा उन्हें अपने अंदाज में समझाइए आप, कुछ गा करके वो लगे उनके दिल को तो शायद घर पे रुके। बिल्कुल ही, और मैं सभी मेरे जो फैंस हैं जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि यार आप प्लीज़ अपने घर में रहें और अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिताएं। और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो थोड़ा सा राशन निकालें, एटलीस्ट 5 किलो जो कि 250 रुपये का चावल आता है, एक फैमिली के लिए बहुत होता है। तो आप अगर मदद करें, जैसे मेरा एनजीओ है डिवाइन टच, हम हमेशा सभी जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को हम खाना पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी ये सेवा ज़रूर करें। सिर्फ चावल, दाल और जो चीज़ें ज़रूरी है उतना राशन अगर आप किसी एक ज़रूरतमंद को दे दें तो आई डोंट थिंक वो घर से बाहर भी आएगा, अपने घर में बैठा रहेगा। चलो मैं गाना सुनाता हूँ आपको एक, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हीरोज हैं अभी, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मेरा गाना हीरो गाऊंगा। ठीक, तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे साथ सोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो। वाह, शानदार, वाकई में ये हीरो हैं हमारे, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर घंटों अस्पताल में बिता रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल निष्काम भाव से अपना कर्म कर रहे हैं। मीका, आजकल अपने दिन को कैसे आप, ये लॉकडाउन का जो वक्त है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? रियाज करके वक्त काटते हैं या कुछ और एक्टिविटीज जो आप करते हैं और जिसके लिए आप औरों को भी प्रेरित करेंगे? मैं फिलहाल तो घर पे बैठा रहता हूँ, एंड अभी रिसेंटली थोड़ा सा योगा शुरू करा है, एक्सरसाइज शुरू करी है, और बिकॉज दिस इज द राइट टाइम आप अपने आप को फिट करें। हमारे जैसे लोग जिनके पास बहुत टाइम है और जिनको आगे अच्छा दिखना है, अच्छा गाना है, तो मैं रियाज अच्छा कर रहा हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और उसके अलावा कोशिश करता हूँ कि कैसे एक से एक खाना बनाया जाए, कैसे एक से एक चीज सीखी जाए, एंड कैसे इस मसले को भी हल किया जाए घर में बैठ के। कैसे हम लोगों को मैसेज दें कि यार आप अपने घर में रहें और अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिताएं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ में ट्राई कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। मीका, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन आपके बारे में पढ़ती रहती हूँ मैं, और मैंने पढ़ा कि कुछ क्वारंटीन लव करके कोई कॉन्सेप्ट है आपका, कोई एल्बम जो आप लाना चाहते थे और आप ले आए हैं शायद उसको, आपकी पड़ोस में एक्ट्रेस रहती हैं, उनके साथ लेकर आए हैं बाकायदा इस चीज को। तो अगर कुछ गाने से जुड़ी चीज है तो मैं चाहूंगी कि आप गाकर सुनाएं उसे, लोग बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, ये जो मैं अभी गाना क्वारंटाइन लव में, एक गाना एक्चुअली पुराने गाने हैं, 2 मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं जिनको मैं बहुत जल्दी रिलीज कर रहा हूँ, और बड़े टाइम से मैं सोच रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली हमने घर में बैठ के ये वीडियो बनाया, आईफोन के ऊपर वीडियो बनाया, किसी टीम को बुलाया नहीं, किसी टीम को हायर नहीं करा, नो मेकअप एंड नथिंग। मैंने इस सिचुएशन पे गाना बनाया कि आज की दौर में जो एक सिचुएशन चली, लोग अपने घर में बैठे हैं, स्पेशली जो मैरिड हैं या लवर्स हैं, उनके लिए मैंने एक पुराना गाना दोबारा से मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, एंड होपफुली 11th और 12th को ये गाना रिलीज होगा। और जो आजकल के हालात है, जो आज कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, मैंने उस चीज पे ये उसको मद्देनजर में रखते हुए मैंने ये गाना बनाया। आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, अमित कुमार जी ने गाया था और एच साहब जी का ये म्यूजिक था, डी मेजर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ,
ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ये वाला बहुत बहुत बेहतरीन, शानदार मीका जी। अच्छा मीका, ये बताइए कि ये जो वक्त है, इस वक्त लोग अपने घरों में हैं, वक्त बिता रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं उस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तबका है उन वर्कर्स का जो डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। अब उन पे भी कहीं ना कहीं संकट आया है, तो ऐसे लोगों के लिए मीका कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मैंने गुप्त दान उनको दिया है। मेरे दोस्त हैं BN तिवारी, जो कि काफी जो लोग हैं जो जिनका जैसे स्पॉट बॉयज हो गए, लाइटमैन हो गए, ड्रेसिंग दादा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर रहे हैं। एंड बिकॉज आई डोंट थिंक कि अभी 2-3 महीने और ये चीज ठीक हो पाएगी, बिकॉज हम सबको, हमारे लिए सेफ्टी जरूरी है। तो हम उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एंड एसोसिएशन के साथ मिलकर उनके लिए एक फंड रेज कर रहे हैं। आई गेस काफी और एक्टर्स भी कर रहे हैं, अजय देवगन साहब भी हैं, सबने चुपके गुप्तानी हम कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे कि हम ऐसा कुछ हेल्प कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी चीज है उनके लिए। एंड उनके अलावा मैं तो चाहता हूँ हर किसी की हेल्प करें, स्पेशली जिनके पास 4 पैसे हैं। मैं अपनी बात करूंगा कि हम 6 महीने आराम से बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, फिर भी लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, हमारे जैसे लोग, कि यार जल्दी लॉकडाउन खोलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी है, वी आर वेरी गुड, एंजॉय कर रहे हैं, एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन उनके लिए सोचो जो बेचारे हर रोज मेहनत करते हैं, जो जिनका काम भी मतलब हर 1 घंटे में उनको मेहनत करनी है, और उसमें से जो 4 पैसे कमाते हैं, उन 4 पैसों में से उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को पालना है। तो उनके लिए लाइफ बहुत टफ है, तो हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए उनके बारे में। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और आप ये जो कर रहे हैं इसकी वाकई में दिल से मैं तारीफ करती हूँ। आभार आपका इस बात के लिए कि आप इस तरह मदद कर रहे हैं, और इसका संदेश भी आप इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मीका, आपकी जो पहचान है वो आपके गानों से है, बेहतरीन आवाज़ से है, और आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचती है। जब आप गाते हैं तो एक गाना और हो जाए, लोग घरों में बंद हैं और अभी आपको देख रहे होंगे और सिर्फ गाना सुनना चाहते हैं। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा और बुरा दोनों लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि चलो आवाज, भगवान ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है कि मैं गाने गा के अपने फैंस को खुश कर सकता हूँ, चाहे वो बुरा वक्त हो, चाहे वो अच्छा वक्त हो, जैसा भी वक्त हो। इसलिए ऐसे मौके पे हमें बहुत इजी होता है कि हम लोगों को गेन कर पाए। तो मैं सावन लग गया मेरा पहला गाना सुनाता हूँ। तो मेरे जितने भी फैंस हैं, आप निराश मत होना, और आप इस चीज को पॉजिटिवली लेना कि आप अपने घर में बैठ के एंजॉय करो। फैमिली और सेहत जरूरी है, और देश जरूरी है। तो सावन लग गया जी। सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल मेरा हाय, गजरा लगा के आई केस में है, केस में जमती है गोरी काले बेस में है, बेस में जाना है किस परदेस में है, देश में खन की जो चूड़ी आधी रात के दिल मेरा हाय, सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय। थैंक यू। मीका, रियाज तो आप करते ही होंगे, तो अभी लॉकडाउन के वक्त रियाज में वक्त लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा घंटे लगा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, सभी एक्टिविटीज़ हैं और रियाज पे भी ध्यान है। और अभी तो हम सारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले होते हैं हमेशा झूठ बड़ा बोलते रहते हैं, वी आर बिजी, वी आर बिजी। तो अब जब भी कोई कॉल आता है तो बोलते हैं आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। मैं बोलता नहीं भाई, प्लीज डिस्टर्ब करो, पक गए हैं, कोई हमारे साथ फोटो खिंचाओ, कोई हमारा ऑटोग्राफ लो, कोई हमारी आवाज सुनो, कोई हमारे गाने सुनो।
तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट हमारा है सबके लिए, जो हम अपनी जब बहुत सारी खुशियां मिलती हैं तो शायद हम ये चीज कभी भी इस चीज का हम अंदाजा नहीं करते कि ऐसा बुरा वक्त भी आ सकता है कि आपको घर पे बैठना पड़े और आपको सिर्फ और सिर्फ रियाज करना है और घर पे ही लॉकडाउन रहना है। तो ये सबसे बड़ी सीख है। आई एम श्योर कि जब हम इस बुरे वक्त से बाहर आएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आने वाले टाइम की हम कदर करेंगे। तो लॉकडाउन में मेरा यही चल रहा है जी, ओवर रियाज चल रहा है, ओवर म्यूजिक चल रहा है और सो के भी थक गए हैं, खा के भी थक गए हैं, बात करके भी थक गए हैं। लेकिन मीका यकीन मानिए, आपकी आवाज, आपका गाना, आपके सुर जो है, इससे ये देश कभी नहीं थकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके लिए जी। और अगर जाते जाते एक छोटा सा गाना आप पेश करना चाहें। हाँ जी बिल्कुल, मैं जाते वक्त यही गाना गाता हूँ, मौजे मौजा मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर के हमारे देश में हम सभी भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं और भगवान हमारी जरूर सुनेगा, हम सबकी जरूर सुनेगा। बहुत जल्द हमारा ये लॉकडाउन खत्म होगा और कोरोना यहाँ से भागेगा। सो मौजा मौजा फॉर यू गाइस। एंड बिफोर दैट मैं जरूर आप सबसे बोलना चाहूंगा कि आप, जैसे मैंने आप बोला कि सिर्फ 5 किलो 250 रुपए के 5 किलो चावल आते हैं, अगर 500 लोग या 200 लोग या 10 लोग मिलकर भी ये सोच लें कि हमें किसी की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, तो आप जरूर कीजिए, शर्माइए मत। एंड गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, अच्छे काम के लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं। सो मौजे मौजा जी। मन जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, दिल तेरा हो जावे अबरन छू जावे मार, उड़ा भी कुछ कर गया भी हुण मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा, याद डेरे हुण एवरीबॉडी नाउ मौजा ही मौजा। ओ माही मेरा शरबत वर्गा कि माही तेनू गड गड पी ला, ओ माही मेरा दिल मैनू कही जाए, दिल मैनू कही जाए खुल के जीना, ओ मिठड़े हासे माही में तेरे आसे पासे, माही में तेरे हाथ बिन रंग होए दिन सत रंग होए दिल बेखल